चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत ही बेहतर और अच्छा इंडिकेटर लेकर के आया हूँ जो कि मार्केट में हमें कई तरह के ट्रेंड को बताता है। यानी मार्केट में तीन ही ट्रेंड होता है, या तो अप ट्रेंड होता है, या तो डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। इन तीनों चीज़ों को बताता है। और इस इंडिकेटर की एक खासियत ये है कि गाइस ये मार्केट में हमें अगर बाइंग हो रहा है या चाहे सेलिंग हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग होने वाला है या ट्रेंडिंग नहीं होने वाला, उन सारी चीज़ों को बताएगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो वो भी बताएगा। अगर मार्केट में बाइंग हो रहा है या चाहे सेलिंग हो रहा है तो वो कितने स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस इंडिकेटर का, क्योंकि इससे क्या होगा गाइस, अपन लोग जो है इस इंडिकेटर के हेल्प से एक ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस इंडिकेटर को जरा बैकअप टेस्ट करके देखेंगे किस तरह से ये हमें बोले तो मार्केट में ट्रेड करने में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। एंड देन उसके बाद अपने को क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ जा कर के अपने को सर्च करना होगा। क्या सर्च करेंगे, EMA क्लाउड। ठीक है, यहाँ जाना है अपने को, यहाँ सर्च करना है EMA क्लाउड। तो ये आ गया अपने पास। हाँ, अपने को यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई ये जो इंडिकेटर है अपना ये रहा। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर है इसका नंबर याद रखिएगा 111 होता है। एंड देन दूसरी बात ये है कि गाइस ये आपको मोबाइल में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को कमेंट बॉक्स में लोग बोल रहे थे कि भाई मोबाइल में नहीं मिल रहा है, तो आप सर्च नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको वो भी मोबाइल में भी सर्च करके बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पूरा लैपी पे करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से हमें मार्केट में हेल्प करता है। ठीक है, तो मोबाइल पे सर्च कीजिएगा तो आप मोबाइल को में भी आपको ये EMA क्लाउड लिखना है और आपको ये नंबर नहीं दिखाई देता है मोबाइल में। आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा रहेगा फलक बुक प्रो। ठीक है, फलक बुक प्रो जिस पे लिखा रहेगा आप उसी को बोले तो क्लिक करके अपना ऐड कर सकते हैं चार्ट में, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। तो चलिए गाइस मैं कि इसको ऐड किए हुआ है, तो आप इस तरह से इसको ऐड कर लीजिएगा अपने चार्ट बॉक्स में, चार्ट में, तो आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसको भी अपने को करना है, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ आपको चार्ट में लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से अपन चार्ट में इसको लगा लिया है। ये बहुत ही गजब का इंडिकेटर है गाइस, बहुत हेल्प करने वाला है। बस इसको सीखना है कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए अब अपन लोग क्या करेंगे, इसमें सेटिंग है, हाँ इसमें कुछ बढ़िया से सेटिंग करना पड़ेगा तभी जा करके ये अच्छे से काम करेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या होगा, समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैंने जब इसको ऐड किया था तो बहुत सारा लाइन था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें सही किए भाई। ये नंबर सबको मैंने सारे को एडिट किया है, तो आप इस नंबर को जो है याद कर लो या चाहे लिख लो, क्योंकि नंबर सब क्या था मेरे को भी नहीं याद है अब। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को सेटिंग करके रखे हुआ, मैं पहले पूरा सेटिंग कर लेता हूँ ढंग से, उसके बाद मैं आपको सेटिंग किया हुआ वाला सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाले में EMA को ये इसको 10 बनाना है, देन 20 बनाना है, फिर 50 रखना है आपको, फिर 60 रखना है। मेन चीज़ ये दोनों है, आप इस चीज़ को ध्यान से याद रख लीजिएगा। इसको 30 बनाना है, इसको 100 बना देना। ठीक है, सबका वैल्यू मैंने बदला है, सो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जो सेम लग रहा होगा उसको सेम ही रहने देना, जो डिफरेंट लग रहा है आपको वो उसको डिफरेंट कर देना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ, स्टाइल में जाना है फिर आपको, तो स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखो ज़रा, इसमें जो है इसको आपको ब्लू ही रहने देना है। ठीक है, एंड देन इसके बाद इन दोनों को अनटिक कर लेना है। ठीक है, और ये वाला ग्रीन रखना है, इसको अपने को रेड रखना है। क्लियर है बात। उसके बाद और भी नीचे में सेटिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे थोड़ा कर देता हूँ, हाँ ये रहा। ठीक है, अभी देखो ज़रा यहाँ पर क्या करना था, इसको अनटिक करना था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पहले सबको हटा देता हूँ। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा। अब देखो ज़रा यहाँ पर, ठीक है, देखो इसको आपको क्या करना है, प्लॉट बैकग्राउंड को अनटिक करना है, प्लॉट बैकग्राउंड इसको भी अनटिक करना है, लेकिन ये वाला जो आपको टिक रहने देना है। ठीक है, और नीचे वाला ये जो आपका, इसको भी टिक ही रहने दीजिएगा। चलिए उसके बाद और मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ ज़रा, हाँ सब जो भी है अब यहाँ पर सबको अनटिक कर देना है। तो आई होप आप सभी को ये सेटिंग समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये था इसका सेटिंग। आप इस सेटिंग में आप इस चीज़ को खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका इंडिकेटर है गैस, इसमें इसी नंबर का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको सही से अरेंज करोगे तो ही आपको ये सही से इंडिकेट करके देगा, नहीं तो आपको ये सही से इंडिकेट करके नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने इसको अपने से अरेंज किया है, एंड देन उसको अलग अलग नंबर पे मैंने इसको चेक किया था कि किस पे सही से ये अरेंज होता है, बोले तो हमारे को इंडिकेट करता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, मार्केट में चेक करेंगे 16 तारीख से। ठीक है, अभी देखो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, सबसे मजे की बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो इंडिकेटर है गाइस हमें ये बताता है मार्केट के स्ट्रेंथ को। तो अब आप ये कैसे समझिएगा कि ये मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है।
यानी कि वॉल्यूम को, यानी कि इसमें ट्रेड जब हो रहा है, सेलिंग हो रहा है या चाहे बाइंग हो रहा है, वो कितने वॉल्यूम के साथ हो रहा है, मतलब मार्केट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मार्केट के स्ट्रॉन्गनेस को भी बताता है। सो ध्यान दीजिएगा, अब वो समझिएगा कैसे कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इस चीज़ को अब मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला मार्केट जो था आपका 16 को गैप अप ओपन हुआ, एंड देन गैप अप जब ये ओपन हुआ तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये पैटर्न बनाने के बाद किस तरह का ये पैटर्न बना रहा है, और पैटर्न बनाने के बाद किधर के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। जिधर के साथ ब्रेकआउट देगा मार्केट उधर ही जाएगा, और ये इंडिकेटर हमें उसका स्ट्रेंथ बताएगा। अब जैसा कि आपने देखा कि मार्केट इस तरह से ओपन देने के बाद ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ गिरा, यानी कि ये यहाँ जहाँ ओपन हुआ वहाँ को उसको क्या कि उसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ये मार्केट नीचे जाएगा। यानी यहाँ से तो कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो ये जो आपको ये वाला इलाका जो दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम को बताता है गाइस। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में जितना ज़्यादा दूरी होगा, ये हमें मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है। मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता ये जितना ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट रहेगा, वो मार्केट के वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है, मार्केट उतना ही अच्छा नीचे आने वाला है। और आपने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जब इस चीज़ को, तो आपने यहाँ पर क्या देखोगे कि भैया देखो, जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, कितना अच्छा ये नीचे में डाउन साइड का मूव दिया हमें, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरा चीज़ आपको ये बताया कि ये मार्केट में साइडवेज को भी बताता है। अब मार्केट यहाँ आने के बाद देखो ज़रा, ब्लू वाला लाइन जो था वो और ये दोनों का दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या ओवरलैप हो गया है, मतलब मार्केट में अभी कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, मार्केट यहाँ पर क्या है गाइस, मार्केट है यहाँ पर साइडवेज, अपने को कुछ नहीं करना। अब मार्केट में अपन लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई अब मार्केट में अप साइड का मूवमेंट आ रहा है। जब मार्केट ने देखो इसका ब्रेकआउट दिया और ये वाला कैंडल बनाया, तो हमने क्या देखा कि भाई मार्केट में देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ रहा है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये रीज़न, ये पूरा रीज़न ये क्या, ये वॉल्यूम को बताता है। यानी यहाँ पर मार्केट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो ज़रा, अपने को यहाँ पर एक और मूव यहाँ पर मिल सकता था। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर आया, क्या बताया अपने को, ये जो इलाका है यहाँ पर ये दिखा रहा है मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा है। ये मार्केट के स्ट्रेंथ को बता रहा है, ठीक है, कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। मार्केट यहाँ पर कुछ देर रुका, कुछ देर रुकने के बाद देखो फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है ये, ठीक है। ये मार्केट ग्रीन वाला लाइन और रेड वाला लाइन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा है। जितना अच्छा डिस्टेंस होगा मार्केट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आपको मार्केट में अब अप ट्रेंड जाने में या चाहे डाउन ट्रेंड जाने में डर नहीं लगेगा। पहली बात तो यह है कि जितने भी कैंडल है सब इसके ऊपर में बन रहा है, तो ये हमें पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और दूसरा, इन दोनों के बीच का गैप हमें ये बता दिया कि मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छा खासा है। तो यहाँ से अगेन अपन लोग एंट्री मारते एंड देन यहाँ से ये एक और मूव को कैप्चर कर लेते, ठीक है। तो चलिए, ये तो अपने पास हुआ फर्स्ट डे का, बोले तो 16 का। और मैं आपको दिखाता हूँ उससे पहले मार्केट, मैंने बोला ना आपको गाइस कि ये मार्केट में साइडवेज को भी बताता है। ध्यान से अगर ध्यान दीजिए, देखिए ज़रा, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ये जो डेट था अपने पास, ये कौन सा डेट था, मैं 14 का, देखिए 14 का जो डेट था गैस, यहाँ से लेके पूरा का पूरा मार्केट हमारा साइडवेज ही है। यहाँ किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो ये यहाँ से हमारा जो एसएल हिट होता रहता है बार बार, हम लोग उस एसएल हिट होने से बच सकते हैं। ये कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट को इतना क्लियरली दिखा रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो ये आप इंडिकेटर गजब का है, मार्केट के स्ट्रेंथ को भी बताएगा, डायरेक्शन को भी बताएगा, एंड देन उसके बाद साइडवेज को भी। और मैं आपको अगर दिखाऊँ, देखिए मार्केट ये कब का है, 13 का है। 13 का मैं आपको यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए मार्केट 13 को ओपन हुआ, अगर आप ध्यान से दीजिए, मार्केट 13 को ओपन हुआ तो यहाँ हमें पता है कि भाई मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट का स्ट्रेंथ भी हमें पता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप काफ़ी अच्छा खासा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को? इसका बीच का गैप कितना गजब का है, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, मार्केट नीचे ही आएगा। और दूसरी बात कि कैंडल जितनी भी बन रहे हैं ये ब्लू लाइन के नीचे में ही बन रहा है, मार्केट नीचे ही आएगा। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहला ट्रेड, अगर अपन लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो सबसे पहला ट्रेड जो अपने को मिला है इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है। और यहाँ अपन लोग आराम से ट्रेड करके निकल जाते हैं।
और मैंने आपको एक और चीज़ बताया, रिट्रेसमेंट पे भी आपको ये देता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर का बोले तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, मार्केट नीचे ही आएगा। इसके ब्रेकआउट पे अगेन एंट्री करते मार्केट नीचे आता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए साइडवेज हो चुका है मार्केट, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। अब ये बड़ा कैंडल ये बनाया, देखो यहाँ से या ये भी अगेन बनाया, यहाँ दिख गया कि भाई ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट नीचे जाएगा, और कितना नीचे मार्केट आया आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, ये जो मार्केट जो है कितना नीचे आया आप सबको दिख गया होगा। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से आपको और दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब देखिए ज़रा, ये कब का 12 तारीख का। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड देने के बाद यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, तो अभी अपने को वेट करना था। लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम अच्छा खासा, ये वॉल्यूम बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आएगा, और यहाँ देखिए मार्केट ने एम पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते और ये आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता, और यहाँ से प्रॉफिट करके निकल जाते। अब नीचे इसके अलावा कोई प्राइस एक्शन बनाया नहीं, तो यहाँ से क्या हुआ, अब अपन लोग होल्ड करते वेट करना था। देखिए लेकिन क्या हुआ, मार्केट इस तरह से ऊपर गया। अब जैसे ही ये ऊपर गया, यहाँ से ग्रीन वाला लाइन ऊपर है, रेड वाला लाइन नीचे आ गया, और यहाँ पर मार्केट कुछ देर तक जब रुका है और ये ब्लू लाइन के ऊपर भी है, तो यहाँ से हमें पता चले भाई बायर लोग घुस रहा है मार्केट में, स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। देखो जरा, ये मार्केट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ बनने वाला है, यहीं पे हमें पता चल गया। देखिए जरा यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देते, इस इंडिकेटर को मैं क्लियरली अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए आपको यहीं पर इसके ब्रेकआउट पर आप एंट्री मारते, इन यहाँ पर पता चल गया भाई वॉल्यूम कितना अच्छा खासा है। देख रहे हो ने, ग्रीन वाला भी लाइन ऊपर है, रेड नीचे है, ब्लू वाले लाइन के ऊपर में सारा कैंडल बन रहा है। एंट्री मारते आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो ये था आपका ये बोले तो 12 तारीख का था। एंड देन उसके बाद अगर आप देखते तो यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट के ऊपर, रिट्रेसमेंट के बाद भी अपने को सिग्नल दिया, ये मार्केट ने नीचे आया, देन उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया था, देन ये नेक्स्ट डे से मार्केट जो है डाउन में ही ओपन हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैंने एक साइडवेज मार्केट आपको दिखाई दिया था, देखिए जरा ये भी कहीं ना कहीं साइडवेज के तरह ही है। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों का दोनों जो है आपका ये वाला लाइन और ये ब्लू वाला लाइन, दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो अपने को इस दिन कोई ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, तो ये है गजब का इंडिकेटर। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो बस पहले आप इसका क्या कीजिए, बैक टेस्ट कर लीजिए जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक और दिन का दिखा देता हूँ, जैसे ये 8 तारीख है। ठीक है, अब 8 तारीख में अगर आप देखिएगा मार्केट के ओपनिंग के नीचे में ही ये ओपन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एम पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट आया नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये वॉल्यूम दिखा रहा है इसका। ठीक है, तो ये नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बन के मतलब होता, एंड उसके बाद अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो अपने को कुछ करना नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अब अपने को कहाँ पर ट्रेड लेना था, यहाँ पर देखो मार्केट जैसे यूँ गया, अब यहाँ पर देखो जरा कुछ पैटर्न बना रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर बहुत देर तक रुका, तो यहाँ पे अपने दिख गया कि भाई बायर लोग घुस चुका है, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा हो चुका है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अच्छा खासा है, और कैंडल भी इसके ऊपर ही बन रहा है और ब्लू वाला लाइन के भी ऊपर बन रहा है। यहाँ पर एंट्री मार लेते आप तो आप कुछ देर रुकते, दिन उसके बाद देखो स्पाइक जो आया है ना, ये स्पाइक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता। ठीक है, देन उसके बाद और मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये मार्केट जो अगर साइडवेज होता है और वहाँ पर ये दोनों का दोनों लाइन एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस बनाता रहे, तो समझ जाना जिधर के साइड ब्रेकआउट देगा, चाहे ऊपर का साइड दे या चाहे नीचे का साइड देगा तो खतरनाक वाला देगा। अब मैं बताऊं, देखो मार्केट यहाँ पर कितना देर रुका है, कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम कितना अच्छा खासा दिखा रहा है लोगों का। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मतलब ये मार्केट जिधर के साइड ब्रेकआउट देगा गिरेगा, तो यहाँ इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते देखो सारा कैंडल नीचे आ गया और आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला जाता। अब उसके बाद कहीं एंट्री नहीं करना था क्योंकि देखो मार्केट हो गया यहाँ पर फिर से साइडवेज, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो चुका है गाइस, ओवरलैप हो चुका है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आगे देखते हैं तो बस नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर बात आता है कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि जो है मोबाइल में ये इंडिकेटर सर्च नहीं होता है, तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। क्लियर है बात?
चलिए तो गैस मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, ये ओपन हो रहा है, हाँ ये हो चुका। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अब ये इंडिकेटर के ऊपर यूँ जाना है मोबाइल में और यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको, EMA क्लाउड। तो यहाँ पर लिखिएगा आप EMA क्लाउड, ठीक है। तो ये रहा, ये सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा EMA क्लाउड, यहाँ लिखा हुआ है फकबुक प्रो, ठीक है। तो आप इसी के ऊपर जो है क्लिक कीजिएगा, आप ये क्या होगा वहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात, आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये ऐड करके ही बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, हटा दिया मैंने, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ EMA क्लाउड, ठीक है, मैं यहाँ पर EMA क्लाउड लिख दिया। अब यहाँ जो मुझको सबसे ऊपर में जो दिख रहा है, ये सबसे ऊपर में बुक प्रो जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा देखो ये यहाँ आ जाएगा। तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये समझ रहे हो ना, मोबाइल में जैसा दिख रहा है। तो मैंने वो सेटिंग पूरा की हुआ इसीलिए आपको वैसा दिख रहा था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मोबाइल में कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी को मोबाइल में भी मैंने सर्च करके बता दिया, वो सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा कि ये जो इंडिकेटर है गाइस ये कैसे काम करता है, वो सारा चीज़ मैंने आपको बैक टेस्ट भी करके बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।